बीम को डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हमें एक नोड लेना पड़ेगा, ठीक है। और उस नोड को लेने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, ताकि हमारी जो एक्सिस है यानी कि एक्स वाई जेड पर जो हमारा कोऑर्डिनेट होंगे उन्हें हमें डिफाइन करना हो। तो पहले मैं 0 0 लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 0 2 0 0 लेता हूँ तो मेरा एक नोड आ जाएगा, और जैसे नोड आएगा, नोड जो है सिर्फ नोड कर्सर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और बीम को बीम कर्सर से हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं नोड को नोड कर्सर से सेलेक्ट करूँगा और इस तरीके से करूँगा, ड्रैग करूँगा। और एक ऑप्शन है मेरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं एक्स डायरेक्शन में जैसे ही जाता हूँ तो एक मैं 5 मीटर पर एक नोड कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और एक नोड में थोड़ा दूसरा नोड में 7 मीटर पे करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से मेरे एक नोड आ गए। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करना है हमें, तो नोड कर्सर से हम नोड को सिलेक्ट करते हैं और बीम कर्सर से हम बीम को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर बीम नहीं है तो इसलिए ये नहीं आ रहा, और दूसरा हमारा नोड है तो नोड कर्सर से सिर्फ नोड आएगा। और एक ऑप्शन है हमारा ये वाला, इससे हम बीम और नोड दोनों एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें ये हमने नोड लिया और हमें यहाँ पर बीम बनाएंगे। तो बीम बनाने के लिए मैं सबसे पहले बीम पर जाऊँगा और एक इस तरीके से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा भी एक बीम बना है। तो बीम को बनाने के लिए हमने नोड टू नोड का यूज़ करा है। अब जैसे कि मुझे सिलेक्ट करना है बीम, तो बीम कर्सर का यूज़ करूँगा और सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे दोनों एक साथ सिलेक्ट करना है तो मेरा ये वाला ऑप्शन है ज्योमेट्री कर्सर, इससे मेरे दोनों चीज़ सिलेक्ट होती हैं। तो नोड भी सिलेक्ट हो रहा है और बीम भी सिलेक्ट हो रहा है। ये मेरा ऑप्शन है। तो इसको सबसे पहले अगर हमें पूरा कंप्लीट करना है तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, यानी कि अभी हमने सेटअप नहीं करा है। सेटअप के अंदर हम जो करते हैं अपने जॉब्स क्लाइंट वगैरह, जॉब नंबर, रिवीजन कितना हुआ, ये हमारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। हमने फाइल का नाम बीम एसटीडी दिया है, और यहाँ पर इंजीनियर का नाम किस डेट में हुआ, चेकर का नाम, डेट और अप्रूव कब हुआ, डेट, और कोई अगर कमेंट होता है तो हम इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर कोई नोट नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। तो नोट शो नहीं हो रहा है, तो शो करने के लिए कमांड होती है Shift+K। तो मेरे नोट सिलेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही मेरे नोट सिलेक्ट होंगे तो अब देखो मैंने ये ज्योमेट्री कंप्लीट करी है। तो ज्योमेट्री के अंदर मेरा एक ऑप्शन आता है बीम, बाकी ये वाला अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, तो सिर्फ बीम का। तो हमने क्या करा, बीम बना दिया। अब जैसे ही मेरी ज्योमेट्री कंप्लीट होती है तो नीचे का ऑप्शन पे आएंगे हम, सेटअप करा, फिर ज्योमेट्री में हमने बीम बना दी। उसके नीचे आएगा जनरल, और जैसे ही हम जनरल में आएंगे तो एक हमारे पास ऑप्शन आएगा जनरल के अंदर, ये वाले सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। हमने ज्योमेट्री के अंदर करा था तो ज्योमेट्री के अंदर हमारे ये ऑप्शन खुले थे, और जनरल में करा तो जनरल में ये वाले ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें का पहला ऑप्शन है हमारा प्रॉपर्टी, फिर स्पेसिफिकेशन, सपोर्ट, लोड एंड डेफिनेशन, मटेरियल। तो जैसे मैं जनरल में करा, हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है। याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रॉपर्टी करेंगे पहले, तो जैसे हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड देखेंगे, तो राइट हैंड साइड देखेंगे तो सेक्शन आएगा मेरा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी के अंदर क्लिक करा, तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमें सेक्शन प्रोवाइड करना है, यानी कि साइजेस देना है। जैसे कि बीम के, कॉलम के हम साइज देते हैं। तो अभी हम रैंडमली यहाँ पर ले लेते हैं सेक्शन। तो सेक्शन के अंदर ये चीज़ हमें ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे एडिट का है, डिलीट का है, वैल्यूज़ है, सेक्शन डेटाबेस है, डिफाइन है, मटेरियल्स है, थिकनेस है, यूज़र टेबल है। तो हमें इसे बताना है कि हमें इसे क्या साइज़ देना है। अभी हमने इसके कोई साइज़ नहीं दिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन है डिफाइन। तो जैसे मैं डिफाइन में जाऊँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी यानी कि हमें क्या, सर्किल है हमारा, या रेक्टेंगुलरिटी है, ट्रापेजॉइडल है, जनरल है, या टेपर्ड है, या ट्यूब है। ये हम अलग अलग तरीके से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सर्किल आएगा, और सर्किल के अंदर ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डायमेंशन हमें फिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये सर्कुलर बीम है या सर्कुलर कॉलम है, मतलब सर्कुलर है तो सर्कुलर शेप में है मेरा कंपोनेंट बिल्डिंग का, तो कॉलम अगर सर्कुलर है तो मुझे इसकी डायमीटर देनी पड़ेगी। दूसरा रेक्टेंगुलर है तो मेरा कॉलम रेक्टेंगल भी हो सकता है, बीम भी रेक्टेंगल हो सकता है। तो हम इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप को प्रोवाइड करेंगे। क्या शेप, क्या डायमेंशन देंगे, डायमेंशन है ZD डिनोट करती है विड्थ, और YD डिनोट करती है डेप्थ, ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर शेप, अगर मैं ऐसे बीम देता हूँ, मैं बीम मान के चलता हूँ, बीम का साइज़ है क्योंकि हम बीम पर ही
काम कर रहे हैं। तो ZD की वैल्यू मैं मान के चलता हूँ कि 230 है, तो 230 mm है, मैंने मीटर में दिया तो 0.230 है। और दूसरा मैंने YD दी है, तो YD जो है वो हमारी वो डेप्थ कहलाती है ना, डेप्थ है। यानी कि YD जैसे कि हमें दिख ही रहा है डेप्थ है, अगर हम प्लेन व्यू से देखेंगे तब भी, तो ये मेरी डेप्थ है। तो डेप्थ मान लो मैंने दे रखी 18 इंच, 18 इंच यानी कि 0.450 मीटर में है। और ये मटेरियल डिफाइन है, तो मटेरियल बताना पड़ेगा आपको ये कौन सा मटेरियल है। तो जैसे कि अब मैं स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, एल्युमिनियम है, कंक्रीट है। तो अभी हम कंक्रीट की बात करेंगे इसमें, और मैंने ऐड कर दिया। अभी सब हम रैंडमली काम कर रहे हैं, कोई भी हमने अभी ऑप्शन नहीं उठाया है, सिर्फ व्यूज़ देख रहे हैं कैसे हम काम करते हैं। अगर मुझे इसे डिफाइन करना है, यानी कि इस वाली प्रॉपर्टी को इस पे असाइन करना है, लगाना है इस पे, तो मेरे पास ऑप्शन है जो कि हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और इतने पे क्लिक करूँगा, ये मेरा सिलेक्ट करा, तो जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर मेरा राइट हैंड साइड एक ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्टेड बीम। इसका मतलब ये है कि जो मैंने बीम को सिलेक्ट करा है उस पर मुझे असाइन करना है, और मैं असाइन कर दूंगा। ये पूछ रहा है मेरा कि असाइनमेंट मेथड यू हैव चूजिंग असाइन टू सिलेक्टेड बीम, डू यू वांट टू प्रोसीड, तो मैं यस, यानी कि अब देखो जैसे मैंने असाइन करा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, मेरे पास एक लिखू आ गया R1। तो R1 का मतलब है रेक्टेंगल 1, यानी कि ये इस नंबर पर है। और ये बीम का साइज़ दे रखा है, हमने बीम का साइज़ 9/18 दिया था, यानी कि 230/450 mm और 0.230 इंटू 0.450 मीटर। लेकिन स्टेट क्या करता है, स्टेट उल्टा लिखता है। क्या उल्टा लिखता है, इसने पहले डेप्थ दी है और यहाँ पर हमें विड्थ दी है, तो हम लिखते कैसे हैं, B इंटू डी, तो विड्थ इंटू डेप्थ। और मटेरियल बता रखा है, तो हमने मटेरियल कौन सा चूज़ करा था, कंक्रीट, ये यहाँ पर आ गया है। अभी दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे कि यही प्रॉपर्टीज़ मुझे इस पर लगानी है, तो उसका दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा, और दूसरा ऑप्शन है मेरा असाइन यूज़ कर्सर टू असाइन, यानी कि मैं कर्सर को यूज़ करना है मुझे, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और असाइन कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ, मुझे ये पता लगा कि मैं ये वाली प्रॉपर्टीज़ को कर्सर से यूज़ करूँगा, यानी कि कर्सर को जहाँ पर क्लिक करूँगा वहीं पर लग जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखो ये लग गई। ठीक है, एक तरीका तो ये है। पहला तरीका बताया कि यूज़ टू असाइन टू सिलेक्टेड बीम, और दूसरा तरीका कर्सर को उठा के लगाने का। एक और तरीका है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पूरी की पूरी ये वाली एक बीम दे रखी है, और मुझे पूरी बीम पर ही एक ही प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसे लूँगा और असाइन टू व्यू कर दूँगा। असाइन टू व्यू का मतलब जो मेरा डिस्प्ले के अंदर दिख रहा है उसी के अंदर मैं अपनी जो बीम की वैल्यूज़ है या बीम की जो प्रॉपर्टीज़ है असाइन कर दूँगा। तो मैं असाइन टू व्यू करूँगा और ये मेरा ऑटोमेटिकली पूरे बीम पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जितना मेरा स्ट्रक्चर या मेरा बीम जो भी मेरा डिस्प्ले के अंदर दिखेगा वो असाइन टू व्यू करके लगा सकता हूँ। जब हम प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर देते हैं तो उसके नीचे हम आएंगे अभी सपोर्ट पर, और जैसे सपोर्ट पर आएंगे, जैसे मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पर क्लिक करा सपोर्ट, वहाँ पर मैं राइट हैंड साइड की तरफ एक मुझे दिखा ऑप्शन जिसका ये सपोर्ट होल स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर भी हमें ऑप्शन मिले हुए हैं, एडिट है, क्रिएट है, डिलीट है, और सेम वही वाले ऑप्शन है, यानी कि असाइन टू सिलेक्टेड नोड, यानी कि मैं सिलेक्ट करके नोड को असाइन करूँगा। और जो हम यहाँ नोड आ रहा है वहाँ बीम आ रहा था, क्योंकि हम जो सपोर्ट है वो नोड पर लगाएंगे और वहाँ पर हम बीम को असाइन कर रहे थे, इसलिए असाइन टू सिलेक्टेड बीम आ रहा था। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आ रहा, तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम आ रहा है यहाँ पर, और सपोर्ट पे लगाऊंगा तो मैं असाइन टू सिलेक्टेड नोड आ रहा है, क्योंकि हमें सपोर्ट जो है लगाने पड़ते हैं अपने नोड पर। तो अब जैसे कि मैं क्रिएट पे करता हूँ, क्रिएट को जैसे हम ओपन करेंगे तो ओपन करते ही फिक्स्ड है, पिन है, फिक्स बट है, इन्फोर्स है, इन्फोर्स बट है, मल्टीलीन है, स्प्रिंग है। तो अभी मैं यहाँ पर सिर्फ फिक्स को असाइन करता हूँ। जैसे मुझे फिक्स चाहिए तो इसका मतलब है कि मेरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि FX FY FZ और MX MY MZ, इनके अंदर मुझे रेजिस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंट का मतलब ये हमारा एकदम फिक्स रहेगा, कहीं पर हमारा बीम हिलेगा नहीं। तो अभी ये छः जो FX FY FZ और MX MY MZ ये मोमेंट है, ये हमारे फोर्सेस हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारा बीम एकदम रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं फिक्स को लेना चाहूँगा तो ऐड कर दूँगा। ठीक है, ठीक है,
तो अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट का मतलब फिक्स सपोर्ट लिया, और जिसका जो मेरा आइकन है वो ये वाला आता है सपोर्ट का, फिक्स सपोर्ट का। अभी मुझे दूसरा सपोर्ट भी लेना है, तो मैं दूसरा सपोर्ट लेने के लिए मैं क्रिएट पे जाऊँगा और उसके बराबर में पिन, और मैं पिन लेता हूँ। अब देखो जैसे मैंने पिन करा तो ये बता रहा है कि हमारे जो रेजिस्टेंट है ना वो सिर्फ इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि एफ एक्स एफ वाई जेड में रहेगा, रेजिस्टेंट रहेगा, बाकी मूवमेंट में नहीं रहेगा। ये ऑटोमेटिकली हमें ये बता रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है। तो मैं पिन पर जाऊँगा, ऐड कर दूँगा। जैसे मैंने पिन पर ऐड करा तो ये देखो मेरा पिन का जो आइकन है वो इस तरीके से आ रहा है और फिक्स का ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं लेता हूँ, अभी मुझे क्या करना है, ऑप्शंस को इसको असाइन करना है। असाइन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो ऑप्शन मैंने जैसे बताया कि सिलेक्टेड बीम को लेकर मैं कर सकता हूँ, दूसरा हम असाइन कर सकते हैं कर्सर को यूज़ करके। तो मैं दोनों तरीका बताता हूँ। अब जैसे कि ये फिक्स सपोर्ट है, मैं मान के चलता हूँ कि मैं फिक्स सपोर्ट जो है इस वाली नोट पर लगाना है, ठीक है। तो अच्छा, नोट पर असाइन करने के लिए नोट कर्सर यूज़ करते हैं, और बीम को असाइन करने के लिए बीम कर्सर यूज़ करते हैं, इस चीज़ का याद रखना। तो अभी मुझे क्या करना है, ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि इन प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि सॉरी, जो इन सपोर्ट को मुझे असाइन करना है इसके अंदर। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे इस फिक्स सपोर्ट को लेना है और मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले नोट पे लगाना है। अभी हमने कोई बीम की कोई भी अभी हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, ना प्रॉब्लम लिया है, ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं उठाई है हमने, सिर्फ अब हम रैंडमली देख रहे हैं कि चीज़ों को कैसे असाइन करना है, कैसे हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो अभी जैसे कि मुझे ये वाला सपोर्ट है और मुझे इस वाले नोट पर असाइन करना है, यानी इस वाले नोट पर असाइन करना है फिक्स सपोर्ट, और इन दोनों पे मुझे पिन लगाना है, मैं मान के चलता हूँ। तो तरीका क्या रहेगा कि मैं सपोर्ट पे आऊँगा, और जैसे सपोर्ट पे आऊँगा मैं सपोर्ट को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि नोट सिलेक्ट करूँगा और असाइन टू सिलेक्टेड नोट कर दूँगा और असाइन कर दूँगा। अब जैसे मैंने असाइन करा ये मेरा लग गया, ठीक है, यानी कि मेरा असाइन हो गया इस पर। तो और दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर कि जैसे कि अब मेरा ये नीचे वाला सपोर्ट है, यानी कि पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट पर अगर मुझे पिन सपोर्ट को इन दोनों पे लगाना है, तो एक तो तरीका देखो ये है कि मैं यूज़ कर्सर टू असाइन, यानी कि इसको मैं पहले लूँगा और इधर लगा दूँगा, ठीक है, और इधर लगा दूँगा। इससे क्या होगा, मैंने कर्सर का यूज़ करा और उस पर असाइन कर दिया। पहला तरीका क्या था कि मैंने नोट को सिलेक्ट करके करा, दूसरा तरीका मैंने यूज़ कर्सर टू असाइन करा, और तीसरा तरीका यही है जैसे मैंने बताया था असाइन टू व्यू। अगर मैं असाइन टू व्यू करता हूँ और इस वाले को नोट को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ और असाइन टू व्यू कर देता हूँ, और ये देखो ये क्या हुआ कि इसने क्या माना कि पूरे डिस्प्ले के ऊपर, जो मेरे डिस्प्ले के ऊपर जो भी मेरा स्ट्रक्चर दिख रहा है या बीम दिख रहा है, इसके ऊपर मुझे प्रॉपर्टी को असाइन करना है। तो ये प्रॉपर्टी असाइन हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बैक करता हूँ, ठीक है, यानी कि एक तरफ मैं फिक्स रहने देता हूँ और दो तरफ पिन लगाता हूँ। अभी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं उठाई है, सिर्फ आगे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये मेरी प्रॉब्लम, अभी मेरा सपोर्ट लग चुके हैं, नीचे मैं आता हूँ लोड एंड डेफिनेशन, और लोड एंड डेफिनेशन के अंदर जैसे आता हूँ तो ये मेरे राइट, जैसे हमें लेफ्ट हैंड साइड क्लिक करना होता है तो क्लिक करते ही राइट हैंड साइड देखना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके खुल जाते हैं। तो जैसे मैंने लेफ्ट साइड क्लिक करा और राइट साइड ये ऑप्शन आ गया लोड एंड डेफिनेशन, यानी कि हमें डिफाइन करना है कि हमें कौन कौन से लोड को अप्लाई करना है। तो देखो ये डेफिनेशन के अंदर हमें अलग अलग लोड अप्लाई हैं, जैसे कि व्हीकल डेफिनेशन है, और ये बार बार मेरा आएगा कि असाइन करने के लिए, तो हमें यस कर देना है। इससे हमारी जो फाइल है वो डैमेज नहीं होगी, यानी कि जो चीज़ हम वर्क कर रहे हैं वो सेव करते रहेंगे। ये व्हीकल डेफिनेशन है, टाइम हिस्ट्री डेफिनेशन है, विंड डेफिनेशन है, स्नो डेफिनेशन है, ये रेफरेंस लोड डेफिनेशन है, सीस्मिक डेफिनेशन, पुश ओवर डेफिनेशन और डायरेक्ट एनएससी डेफिनेशन। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, अभी मैं इसमें जाता हूँ लोड केस डिटेल के अंदर। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मुझे ये ऑप्शन दिखेगा, यानी कि न्यू या ऐड, मैं ऐड पे आता हूँ, और जैसे ऐड पे जाऊँगा मेरे पास ये ऑप्शन है प्राइमरी लोड जनरेशन, डिफाइंड कॉम्बिनेशन एंड ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करना है, मुझे बताना है कि मेरा जो लोड, जो भी मैं फाइल, एक तरह की मुझे फाइल बनानी पड़ेगी पहले। तो मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं, ठीक है, डेड, लाइव, रूफ, लाइव, विंड, सीस्मिक। तो हमें फाइल बनानी है, तो मैं पहली फाइल बनाऊंगा डेड की, और उसमें नाम देता हूँ DL, यानी कि डेड लोड, और ये नंबर मेरा फर्स्ट आ जाएगा। तो जैसे मैंने एक क्लिक करा ये मेरी एक फ़ाइल बन गई, यानी कि ये मेरा एक तरह का फाइल बन गई है। अभी इसके अंदर जो मैं वैल्यूज़ रखूँगा वो मेरे इसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी। अभी एक और फाइल बना, बताओ बताओ।
तो अभी मैंने एक फ़ाइल बनाई डेड लोड, और दूसरी फाइल मैं एक और बनाऊंगा। तो लोड केस डिटेल पे जाऊंगा, ऐड पर जाऊंगा। जैसे ही ऐड पर जाऊंगा तो मेरे एक नंबर आ गया, 2 सेकंड नंबर, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ लाइव। और लाइव लोड का हम जो है नाम टाइटल डालते हैं LL, यानी कि लाइव लोड, और ऐड कर दिया। ये बार बार आएगा, ये सेव करते रहना है। क्लोज कर दिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि डेड लोड है और नीचे लाइव लोड है, तो अभी ये सिर्फ हमने एक फाइल है। फाइल का मतलब है कि एक हमने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी कि डेड लोड के अंदर हमारे अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। अगर मैं बात करूँ, डेड लोड के अंदर सेल वेट आता है, यानी कि बीम का खुद का सेल वेट आएगा। दूसरा वॉल का लोड आएगा। जो भी हमारा डेड लोड के अंदर आते हैं वो चीज़ हम पुट करेंगे, और लाइव के अंदर हम लाइव लोड को पुट करेंगे। तो अभी सारी वैल्यूज़ रैंडमली ली जाएंगी। अब जैसे मैं डेड लोड पे क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ, और जैसे ही ऐड करता हूँ तो यहाँ पर एक मेरा ऑप्शन खुलेगा, जैसे कि ये है। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक सेल्फ वेट लोड लिखा आ रहा है, और सेल्फ वेट लोड को मुझे असाइन कर देना है। अब कैसे असाइन करेंगे, तो डायरेक्शन दिख रहा है, तो डायरेक्शन का मतलब ये है XYZ। तो वाई डायरेक्शन का मतलब हमारा वर्टिकल ही है। तो हमारा लोड जो है वर्टिकली ही लगता है, यानी कि डेड लोड हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, और लेटरल लोड हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगते हैं। लाइव लोड, डेड लोड हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में लगेंगे, और जो लेटरल लोड होता है वो हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगते हैं। जो वर्टिकल लोड होते हैं वो हमारे, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड हो गए, और जो लेटरल है वो अर्थक्वेक और विंड है। तो इस तरीके से हमारे लोड है। तो अभी हम सेल्फ वेट बताने, यानी कि खुद का वेट, तो ये खुद का वेट होगा, वो जो डिफाइन होगा वो जो सॉफ्टवेयर है स्टेटफोर, वो खुद से डिफाइन कर लेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। जो भी हमने प्रॉपर्टी दी होंगी उसके अकॉर्डिंग वो सेल्फ वेट को अपने रिकॉर्ड कर लेगा। तो सेल्फ वेट लोड है तो वाई डायरेक्शन है। अब इसके अंदर -1 का मतलब क्या है, माइनस जो डिनोट करता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन डिनोट करता है, यानी कि नीचे की तरफ, और 1 हमारा इसका 100% हो गया, यानी कि इसका सेल्फ वेट ले लिया हमने, ऐड कर दिया। अब जैसे मैंने ऐड करा तो ये देखो मेरे एक फाइल के अंदर आ गई, और यहाँ पर एक ये मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। इसको जो डिनोट करता है उसका मतलब ये है कि अभी हमने प्रॉपर्टी को असाइन नहीं करा, यानी कि जो भी हमने लोड है, सॉरी प्रॉपर्टी लोड है, जो भी हमने दिया है वो हमने असाइन नहीं करा है। तो अभी मुझे और लोड डालने हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेड लोड पे जाता हूँ और ऐड करता हूँ, और जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है। मैं डालता हूँ कि मुझे डालना है मेंबर लोड, और मेंबर लोड के अंदर मुझे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। यूनिफॉर्म फोर्स है, यानी कि UDL है, यूनिफॉर्म मूवमेंट है, कंसंट्रेटेड फोर्स है, यानी कि पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, लीनियर वरिंग है, ट्रिपोजॉइडल है, हाइड्रोस्टेटिक है, प्री पोस्ट स्ट्रेस है, फिक्स्ड एंड है। अलग अलग हम मुझे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि फिजिकल मेंबर लोड है, एरिया लोड है, फ्लोर लोड है, प्लेट लोड है, सरफेस लोड है, सॉलिड लोड है। ये सब हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे जो वैल्यूज़ वो हम ले सकते हैं लोड। टाइम हिस्ट्री है, सीस्मिक लोड है, स्नो लोड है। तो अभी मुझे क्या है, मैं यहाँ पर लगा दूँ यूनिफॉर्म फोर्स, यानी कि यूनिफॉर्म UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड जो लोड है वो मैं अप्लाई करूँगा। अभी मैं मान के चलता हूँ कि मुझे ये लोड है वो 20 किलोन्यूटन का लगाना है इस वाली बीम पर, और 50 का लगाना है इस वाली बीम पर। तो मैं कैसे लगाता हूँ, किलोन्यूटन पर मीटर के हिसाब से हम लगाएंगे। अभी क्या है, W1 जो डिनोट करता है वो ये वाला लोड है, और D3, D1 और D2, देखो ये क्या है, समझने की चीज़ है। अभी मैं मान के चलता हूँ, सबसे पहले हमें लगाना माइनस का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी 20 का लगाता हूँ, 20 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से मेरा UDL लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा UDL है 20 किलोमीटर पर मीटर का, वो यहाँ से, ये मैंने जो लिया था 5 मीटर का लिया था। मैं दिखा दूँ कि अगर ये जो मेरा है ये 5 मीटर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 मीटर का मेरा डिस्टेंस है इस वाले नोट से इस वाले नोट का। यहाँ से हम हटा सकते हैं। मैं चाहता हूँ तो 1 मीटर के बाद लगे। तो देखो D1 के जो डिस्टेंस है वो ये बताना पड़ेगा। ये अगर मैं बीम है और लेफ़्ट राइट देखेंगे हम, तो 1 मीटर के बाद से लगे तो मुझे D1 की वैल्यू 1 मीटर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 1 मीटर, ठीक है। D2 यानी कि ये कहाँ तक लगे, है तो ये 5 मीटर का, तो कहाँ तक लगे, और ये मेरे जो लगे, मान लो मैं मान के चलता हूँ 3 मीटर तक लगे। तो D2 का डिस्टेंस मैं डालता हूँ 3, और D3 मेरा ये दिखा रहा है इसका इतना डिस्टेंस है, तो मैं 0 रखता हूँ बीच में। और डायरेक्शन है ये GX, GY, GZ, ये मेरा डिनोट करता है कि ग्लोबल एक्सिस। तो ग्लोबल Y डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके मान लो मुझे इस वाली बीम पर एक लोड लगाना है, तो मैं लोड को 10 लेता हूँ और इन सबको 0 0 कर देता हूँ। ये 0
ये 0। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करते हैं, और जी वाई हमारा नीचे यही रहेगा, ऐड कर देते हैं। अब जैसे मैंने जो वैल्यूज़ को करी हैं, तो इन वैल्यूज़ को मुझे असाइन भी करना होगा। अभी सिर्फ मैंने जो ली है डेड लोड ही लिया है, तो मैं देखता हूँ, अभी मैं लाइव लोड भी लेता हूँ। और लाइव लोड मैं मान के चलता हूँ, लाइव लोड में अभी मैं कुछ रैंडमली वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो अब जैसे कि मैं इसमें ही जाता हूँ मेंबर लोड में, और मैं लीनियर वरिंग पे जाता हूँ। अभी मैं ये वाला लोड अप्लाई करता हूँ, यानी कि मुझे ये वाला लोड इस पर अप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं, जैसे कि ये W1 है, तो W1 टू W2 यानी कि मैं यहाँ से लेके चलता हूँ 0 डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डालता हूँ 0, और मैं हाइयर मान के चलता हूँ, क्योंकि माइनस का 10 है, तो माइनस का 25 लेते हैं, तो माइनस का 25 लूँगा। तो मेरा जो लोड है यहाँ पर 0 रहेगा, और यहाँ तक आते आते -25 किलोमीटर पर मीटर हो जाएगा। तो ये एक लीनियर वरिंग कहलाता है, और मैं इसे लाइव लोड में डालता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा जो लोड है वो मैं इस पर डालता हूँ, यानी कि नीचे वाला जो लोड है, और इस वाले लोड को मैं वाई डायरेक्शन में, मान लो कि माइनस का 15 डाल देता हूँ, और ग्लोब वाई डायरेक्शन में रहेगा। तो यानी कि जो हायर वैल्यू रहेगी वो इस तरीके से रहेगी इसकी, और W3 वैल्यूज़ रहेगी, और मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैंने क्या करा, दो फाइल बनाई, और दोनों फाइल बनाने के अंदर मैंने क्या करा, पहले मैं डेड लोड में सेल्फ वेट आता, और ये मैंने माइनस का 20 UDL डाला, और माइनस का 10 UDL डाला किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से। लाइव लोड है, लाइव लोड में मैंने रैंडमली वैल्यू ली है, यानी कि माइनस का 25 किलोमीटर पर मीटर, और दूसरी मैंने माइनस का 15 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से लिया है। तो अब मुझे देखो वैल्यूज़ को असाइन कैसे करना है। सेल वेट है, सेल वेट पूरे पे ही लगेगा, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ करूँगा असाइन टू व्यू, और असाइन कर दूँगा। और जैसे मैंने असाइन करा, ये वैल्यूज़ मेरी असाइन हो चुकी है। पता कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहले क्वेश्चन मार्क आ रहा था, और मेरी वैल्यूज़ को पुट हो चुकी है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि माइनस का 20 किलोमीटर पर मीटर जो मैंने ली है यूनिट, और देखो ये मैंने कैसे कहाँ अप्लाई करनी है, मुझे यहाँ अप्लाई करनी है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि इस वाली बीम पर करनी है, और असाइन टू सिलेक्टेड बीम करूँगा, और असाइन कर दूँगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा था कि 1 मीटर को छोड़कर मैंने वैल्यूज़ को पुट करी थी, तो 1 मीटर छोड़कर यहाँ पर वैल्यूज़ लगी, और कहाँ तक लगी, 3 मीटर तक लगी, और 5 मीटर का मेरा पूरा बीम था। तो ये हमारा एक तरीका था लगाने का। अगर मुझे वैल्यूज़ देखनी है तो एक कमांड है मेरी, शिफ्ट और V। तो इससे क्या होगा, मेरा जो वैल्यूज़ है वो मेरी दिख जाएंगी। अगर मुझे इस वाली इसको अगर मुझे स्केल कम करना है, अगर मुझे इसका स्केल कम करना है, तो मैं एक काम करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। अगर मैं इसका स्केल कम करूँगा तो उसका एक तरीका है, राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करते ही मैं नीचे आऊँगा और लेवल पे आऊँगा, और जैसे ही लेवल पे आऊँगा तो यहाँ पर मुझे एक ये ऑप्शंस मिलने हैं सारे, और मैं इसमें आता हूँ स्केल्स में, और जैसे ही मैं स्केल्स पे आता हूँ तो मुझे एक अप्लाई इमीडिएटली करना है। इसका मतलब ये है कि जो मैं वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करूँगा, या जो भी मैं करूँगा इसको स्केल को कम करने के लिए, वो डायरेक्ट यहीं से अप्लाई इमीडिएटली होने लगेगा। अब मेरी जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म फोर्स है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स है, और मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ। तो देखो ज़्यादा कम हो रही है तो स्केल बढ़ रहा है, और ये ज़्यादा करने पे मेरा स्केल कम होता जा रहा है। तो देखो वैल्यूज़ कम हो रही है, इससे सिर्फ मेरा स्केल कम होगा, और मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा और ओके कर दूँगा। दूसरी जो मेरी वैल्यू है, मैंने जो ली थी माइनस का 10 किलोमीटर पर मीटर, वो मैं चाहूँगा कि इस पर अप्लाई हो, यानी कि इस वाली बीम पर अप्लाई हो, और मैं इस वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, और इसको सिलेक्ट करते ही और मैं असाइन टू सिलेक्टेड बीम पर करूँगा। इसका मतलब ये है कि जो मैंने वैल्यूज़ को, ये माइनस का 10 किलोमीटर पर मीटर है, इस वाले बीम पर असाइन करनी है, क्योंकि मैंने इसे ही सिलेक्ट करा, तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम लूँगा और असाइन कर दूँगा। ठीक है, देखो इसमें और उसमें क्या फ़र्क आया है। इसमें ये हुआ कि मैंने 1 मीटर छोड़ के अपना 3 मीटर तक के पे UDL लगाया, लेकिन मैंने इस वाली पर मैंने क्या करा था, अगर मैं देखता हूँ तो इस पर मैंने क्या करा, सारी की सारी वैल्यू 0 पे ला दी, और मेरे ग्लोबल वाई डायरेक्शन पे था। इसका मतलब ये मैंने पूरे पे लगाया है। ठीक है, कोई भी यानी कि कहीं से मैंने ये 0 रखा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने D1 0 रखा। इसका मतलब कोई भी छोड़ के बीम का डिस्टेंस छोड़ के मैंने वैल्यूज़ को पुट नहीं करी है, और मैंने D2 यानी कि पूरे पे लगाना है, यानी कि पूरे पे लगा, और मेरा ये D3 लग गया, यानी कि इस पर पूरे पे लग गया ये। तो ये मैंने करा था। अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैंने इस पर क्या करा था, वैल्यूज़ को D1 यानी कि 1 मीटर छोड़ के लगाया, और कहाँ तक लगानी है उसका डिस्टेंस दिया, और ये D3 यानी कि बीच में लगा दिया मैंने, और क्लोज कर दिया। तो ये मेरे वैल्यूज़ को लगाने का तरीका है। लाइव लोड पे देखोगे तो लाइव लोड पे अगर मैं जैसे कि लाइव लोड पे आता हूँ,
और मैं इस वाले बीम पर ही वाला लोड लगाता हूँ -25 kN/m और पूरे पे लगाया है मैंने, देखते हैं। और असाइन टू सिलेक्टेड बीम करता हूँ, ऐसे कर दिया। तो ये मेरा यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करी थी, -25 हाईर थी, तो ये मेरी वैल्यूज़ को पुट हो चुकी है। अगर मैं इस पे देखता हूँ तो देखो 0 मेरा यहाँ से आया है और -25 हाईयर है, तो यानी कि इस पर देखो ये डायग्राम भी देख सकते हो। तो ये बीम है, इस बीम पर ही मैंने 0 वैल्यू रखी है। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, यानी कि -5 कर देता हूँ, तो देखो ये मेरी वैल्यूज़ बढ़ गई, यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ आ गया। तो ये मेरी वैल्यूज़ हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यूज़ जो है मेरी इस वाली बीम पर लगे, तो मैं इस पर असाइन टू सिलेक्टेड बीम करूँगा, असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन कर दूँगा। ये मेरा इस तरीके से लोड लग रहा है। अगर मुझे स्केल बढ़ाना है तो फिर मैं पहले की तरह राइट क्लिक करूँगा और लेवल पे आता हूँ और स्केल पे आता हूँ और अप्लाई इमीडिएटली करूँगा। और जैसे अप्लाई इमीडिएटली करूँगा तो मेरी जो वैल्यूज़ है उसको ऊपर नीचे करूँगा मैं, ठीक है, और मेरी वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। और जैसे आपको स्केल्स अपना कम नीचे करना है आप कर लेंगे, ठीक है। देखो इससे ही मेरा कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये सिर्फ स्केल है, वैल्यूज़ को शो करना है। और वैल्यूज़ ना दिखे तो वैल्यूज़ को की एक कमांड है Shift+V, और नोड ना दिखे तो शिफ्ट कमांड है Shift+K। उससे मेरी नोट दिखने लगेंगे, उससे हमारे क्या वैल्यूज़ दिखने लगेंगी। और एक मेरी कमांड है Shift+B, तो Shift+B दबाऊँगा तो उससे मेरा 1 और 2 दिखेगा, यानी कि मतलब ये है कि बीम का नंबर दिखेगा। तो Shift+B से बीम नंबर दिखेंगे। आगे भी कमांड है, वो साथ के साथ यूज़ करते रहेंगे। ये मेरा अभी तक यहाँ तक मैंने काम करा है, यानी कि इस वाले बीम को मैंने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी हैं, ठीक है। तो अभी क्या करा मैंने, ये डेड लोड और लाइव लोड की वैल्यूज़ को पुट अप करा है। तो उसके अंदर अब जैसे कि मैंने लोड एंड डेफिनेशन पुट कर दी, तो अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी क्या है, मैं लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो लोड के डिटेल पे जाते हैं और ऐड पे जाएंगे, और जैसे ही मैं ऐड पे जाऊंगा तो यहाँ पर मैं डिफाइन कॉम्बिनेशन आएगा। तो अभी मैं एक डेड लोड प्लस लाइव लोड लेता हूँ, यानी कि अनफैक्टर्ड लोड लेता हूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अपना डेड लोड लाइव लोड लिया है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि इस वाली जो मैंने एक तरह की फाइल है और वैल्यूज़ तो हमने इससे करा है और ऐड कर दिया। तो जैसे ऐड करा एक मेरे फैक्टर्ड की वैल्यू बन के आ गई। एक और मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ 1.5 और डेड लोड प्लस लाइव लोड, और जैसे मैं इस पर करता हूँ उसका मतलब ये हो गया 1.5 को डेड लोड से मल्टीप्लाई करना है और 1.5 को लाइव लोड से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 को लिखूँगा और डेड लोड से करूँगा और लाइव लोड से करूँगा और ऐड कर दूँगा और क्लोज कर दूँगा। अभी मैंने लोड ऑफ कॉम्बिनेशन बनाया, यानी कि हम इस बीम को फैक्टर एंड फैक्टर पे हम देखेंगे करके क्या होता है। और जैसे मैंने ये करा तो नीचे मटेरियल का मेरे पास ऑप्शन आया, तो मेरे पास ऑलरेडी ये डिफाइन है कि कंक्रीट है। फिर भी मैं लेता हूँ और असाइन टू व्यू कर देता हूँ और मेरा कंक्रीट डिफाइन हो चुका है। अब जैसे कि मेरा जनरल का काम ख़त्म हुआ, जनरल पे मेरा काम ख़त्म हुआ, प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन सपोर्ट लोड एंड डेफिनेशन मटेरियल मैंने दे दिया है। तो आगे आता हूँ कि एनालिसिस प्रिंट, और ये बताना है कि अभी हमने जो भी करा है इसको एनालिसिस कर देना, यानी कि ऐड कर दिया और ख़त्म, परफॉर्म एनालिसिस आ गया लिखो। और सिर्फ इसे सिर्फ हमें एक बार करना है। इससे क्या हो, अगर हम 2 बार करेंगे तो एरर आएगा हमारा। उसके बाद अभी मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने असाइन कर दिया है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली असाइन ले लेगा। जैसे हमने असाइन करा, देखो ये फाइल आ गई, स्टेट एनालिसिस बीम वर्जन इतना, ये सब इसके बारे में फाइल के अंदर जो भी हमने प्रोसेस करा है पूरा आ गया। और ध्यान रहे कि जो भी हम काम करें वो 0 एरर आनी चाहिए, 0 वार्निंग आनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा आगे प्रोसेसिंग होगा। और मैं डन कर दूंगा। जब हमारा एनालिसिस बिल्कुल मॉडलिंग ये हमारा जितना भी काम है अभी तक सही हो जाएगा, यानी कि 0 वार्निंग 0 एरर आ जाएगा, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। अब पोस्ट प्रोसेसिंग में जब तक नहीं जा सकते जब तक हमारा एरर 0 नहीं आए। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं इन सबको वैल्यूज़ को इधर ही रहने देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये करा तो अभी एक हमारा अलग तरीके का ये बीम दिखने लगा, और मैं चाहता हूँ कि डिफ्लेक्शन दिखे, ठीक है। तो अब मेरा देखो यहाँ पर ऑलरेडी जैसे मैं पोस्ट प्रोसेसिंग किया है, ये वाले ऑप्शन मेरे खुल गए हैं। ऑप्शन एक्सेल फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में, ये शेयर फोर्स है, ये मेरे शेयर फोर्स जेड डायरेक्शन, ये थी वाई डायरेक्शन में शेयर फोर्स, ये मेरा मोमेंट टॉर्शन है, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट है वाई डायरेक्शन में, ये मेरा
जो मूवमेंट है वो z डायरेक्शन में है, ये मेरा बीम स्टेसिस भी दिखा है, और मेरे डिफ्लेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक है। और जैसे कि इस पर क्लिक करा तो यानी कि डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इस पर क्लिक करा तो मूवमेंट दिखाएगा, इस पर क्लिक करा मूवमेंट y डायरेक्शन में, और ये हमारा टॉर्शन वगैरह दिखाएगा, ये एक्सियल फोर्स वगैरह दिखाएगा। अभी मुझे क्या देखना है, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन देखना है। तो यहाँ पर मैंने डिफ्लेक्शन पर क्लिक करा और ये देखो मेरा ग्रीन कलर का हो गया। और जैसे ही ग्रीन कलर का होगा तो मैं इसमें क्या करूँगा, जैसे ही मेरा ग्रीन कलर का होगा तो मैं स्क्रॉल और कंट्रोल दबाऊंगा, तो इसकी मेरा क्या होगा, स्केल थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, ये मेरे जो स्केल्स बड़ा हो रहा है, तो इसमें अब मुझे क्या है कि मेरा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी कि हम देख सकते हैं। तो मुझे इसकी वैल्यूज़ देखनी है, तो मैं रिजल्ट्स में जाता हूँ और व्यू वैल्यू में आता हूँ। और जैसे व्यू वैल्यू में आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, एनोटेशन, बीम होल स्ट्रक्चर के, रेंजेस है, बीम रिजल्ट्स है, नोड है, रिएक्शन है, और ये ऑल है। तो बीम रिजल्ट्स पे आता हूँ और मुझे अभी क्या है, इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट देखना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखना है, और मैं मैक्सिमम पे वैल्यू लाता हूँ और एनोटेट कर देता हूँ, ओके, और क्लोज कर देता हूँ। अभी मेरा क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 0.307 mm और 3.921 mm। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एनालिसिस करा है। तो अब जैसे कि मुझे और वैल्यूज़ देखनी है इसके अंदर, बेंडिंग मूवमेंट कैसे है इसका, तो देखो ये बेंडिंग मूवमेंट दिख रहा है, और बेंडिंग मूवमेंट की अगर मुझे वैल्यूज़ देखनी है तो मैं दोबारा से रिजल्ट पे जाऊँगा, व्यूज़ वैल्यू पे जाऊँगा, और मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है बीम रिजल्ट और बेंडिंग। अब मैं मैक्सिमम बेंडिंग देखना चाहता हूँ और एंड्रॉइड कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो मेरा बेंडिंग मूवमेंट देखो इस तरीके से बना है, और इसकी वैल्यूज़ 49.572 किलोन्यूटन मीटर दिखा रहा है, ये मेरा मैक्सिमम पे दिखा रहा है। अगर मुझे और भी देखना है मैं फिर वही रिजल्ट्स पे आते हैं, जैसे कि रिजल्ट्स पे आते हैं, व्यू वैल्यू पे आते हैं, और व्यू वैल्यू पे आते हैं बीम रिजल्ट्स, और मुझे एंड के भी देखना है, मिड का पॉइंट के भी देखना है, एंड कर देता हूँ और ओके। ये देखो मेरे सारे दिखा रहा है, ठीक है, एंड के भी दिखा रहा है किलोमीटर मीटर, मिड का भी दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है। माइनस का 36.464 बेंडिंग मोमेंट शोज़ हो रहा है। अगर मुझे इन वैल्यूज़ को हटाना है तो इस पर हटा दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, मेरी वैल्यूज़ हट जाएंगी। अभी मैं देखने चाहता हूँ कि मुझे फोर्स देखिए, एक्सेल फोर्स देखनी है, तो मैं एक्सेल फोर्स देख सकता हूँ, ठीक है। और एक्सेल फोर्स को मैं जैसे देखूँगा ये इस तरीके से, अभी इसमें शो नहीं है। अब मुझे आता हूँ रिजल्ट्स पे आता हूँ, व्यू वैल्यूज़, बीम रिजल्ट्स और शेयर फोर्स में मैक्सिमम देखना चाहता हूँ। तो देखो इस पर कोई मेरी इस तरीके से इन ऑर्डर टू इनटू डिस्प्लेसमेंट यू मस्ट हैव डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो अगर मैं ये करता हूँ शेयर फोर्स, तो ये मेरा इस तरीके से आ रहा है। अभी मुझे आगे जैसे कि और भी वैल्यूज़ देखनी है, तो मैं रिजल्ट्स पे आता हूँ, दोबारा वी वैल्यूज़ पे आता हूँ और बीम रिजल्ट्स हैं। तो अब मुझे एक्सियल फोर्स पे क्लिक करना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, कंबाइंड बेंडिंग एक्सियल फोर्स देखना है, तो मैक्सिमम पे इस पर क्लिक करता हूँ, एनोटेट करता हूँ, और ये मेरी यहाँ से वैल्यूज़ मैं देख लूँगा। अभी यू मस्ट हैव एक्सियल डायग्राम, तो यहाँ पर एक्सियल डायग्राम है, तो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ आगे। अभी हम देखते हैं, अभी इस वैल्यूज़ से हम वैल्यूज़ को देखते हैं। अब जैसे कि शेयर फोर्स की वैल्यू देखो ये आ गई, ये मेरे फोर्स की वैल्यू आ गई है एफ वाई, तो ये मेरे इस तरीके से दिखेगी जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। और ठीक है, इस पर मुझे क्लिक करना होगा, और दूसरा चीज़ फिर इस पर तब मेरी वैल्यूज़ दिखेंगी। ये जेड डायरेक्शन में देखो ये मेरा 0 दिखा रहा है, और ये मेरा 0 दिखा रहा है इस पर टॉर्शन, और ये बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज़ मेरी इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये वाले ऑप्शन हमारे जब तक नहीं खुल सकते जब तक पोस्ट प्रोसेसिंग पर नहीं आएंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग पे आने के लिए पहले हमारे अभी शुरू से लेकर एंड जितना काम करा है वो 0 एरर और 0 वार्निंग आनी चाहिए। अगर वार्निंग या 0 आती है तो हमें उन्हें 0 करना पड़ेगा। और अगर मुझे डिफ्लेक्शन देखना है तो मैं डिफ्लेक्शन पे इस पर आ जाऊँगा, और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ मैंने जैसे पहले बताया था, तो डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ को मैं देख सकता हूँ यहाँ पर रिजल्ट्स पे जाके, व्यू वैल्यू पर जाके, और बीम रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे और भी ऑप्शन है, जैसे कि मुझे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं रिएक्शंस वगैरह, तो मैं यहाँ से रिएक्शन देख सकता हूँ। अगर मुझे रिएक्शन देखना है वाई ग्लोबल वाई डायरेक्शन में, एनोटेट करूँगा और ओके आ जाऊँगा। यानी कि जो मेरे रिएक्शंस हैं 23.277 किलोमीटर, ये मेरे रिएक्शन आ रहे हैं इसके, जो मेरे सपोर्ट लगे हुए हैं। और जैसे कि अभी और देखते हैं, व्यू वैल्यूज़ रिएक्शन पे आएंगे, और भी वैल्यूज़ मुझे मान लो देखने हैं ये, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरी और वैल्यूज़ भी आ गई एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो ये मैं इस तरीके से है।
तो इसमें इतना ही, उसके बाद हम देखेंगे आगे डिज़ाइनिंग का पोर्शन, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।